पूजा पाल क्या बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं? क्या पूजा पाल के पास अब यही रास्ता बना है? क्या अब योगी की तारीफ करना उनके लिए जो है समाजवादी पार्टी से दामन छोड़ना बन गया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, पूजा पाल के साथ जो हुआ, जो उनके पति के साथ हुआ, जैसे जिस तरीके से हत्या हुई, किसी के लिए भी दुखद है, किसी के लिए शौहर से बढ़कर कुछ नहीं है, किसी महिला के लिए। लेकिन सदन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने जो है इस्तेमाल किया योगी जी की तारीफ में अल्फाज, वो गलत है। ये समाजवादी पार्टी का कहना है और अखिलेश यादव क्या सोचकर, क्या समझकर उन्होंने निकाला दरअसल, वो अब हम आपके सामने रखना चाहते हैं कैमरे पर। और पूजा पाल के पास अब रास्ता बचा क्या है? वो क्या कर सकती हैं? क्या राजनीति में बने रहना चाहती हैं या फिर इनसे अब दूर ही रहेंगे या दरकिनार कर लेंगे अपने आप को? ये अब सवाल है। या फिर उन्होंने जानबूझकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की ताकि समाजवादी पार्टी ऐसा कदम उठाए। इन चीज़ों को ज़रा-सा बारीक से समझ लीजिएगा आप ताकि समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझिए कि पूजा पाल की गलती क्या है। पूजा पाल दरअसल सदन के अंदर उन्होंने अपने पति का ज़िक्र करते हुए जो माफिया गुंडों को ख़त्म किया योगी पुलिस ने, उनका ज़िक्र करते हुए बताया कि उनके पति की हत्या कैसे हुई और उसका जब बदला लिया गया, तो उसके तारीफ में उन्होंने कहा कि आज की सरकार, आज के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन काम किया और बहुत अच्छा किया। इसमें कोई शक नहीं, वाक़ई में उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन जहाँ पे जातिवाद आ जाता है, किसी जाति को देखकर अटैक करना होता है, बुलडोज़र चलाना होता है, हमला करना होता है, गोली चलानी होती है, एनकाउंटर करना होता है, तब मुख्यमंत्री फँस जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री किसी एक समाज के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, वो सबके लिए। और जो दोषी है, जो गलत है, उनके खिलाफ एक्शन के लिए। लेकिन यूपी में भदेरे ऐसी खबरें हैं, ऐसी घटनाएँ हैं, ऐसे हादसा हैं, जहाँ पर जाति देखकर उनको छोड़ा गया, उनको बचाया गया और बेकसूरों को फँसाया गया। अभी देखिए ना, अगर दिल्ली की हम बात कर लें, अगर आसान भाषा में समझावें ताज़ी खबरें, तो देखिए 5 साल बाद जो है बाइज़्ज़त बरी हुए हैं कई लोग, उनको दिल्ली दंगों के आरोप में फँसाया गया। तो ये गलत है। यूपी में आप देख लीजिए, नाम देखकर, चिन्हित कर बुलडोज़र चलाया जाता है, बेकसूरों पर बुलडोज़र चलाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इस बात को समझना पड़ेगा। आज के प्रशासन को, आज की सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, अधिकारी को, कुर्सी पर जो बैठे लोग मंत्री हैं, नेता हैं, उन लोगों को। यहीं से गलती हुई। पूजा पाल ने तो ये कह दिया। अब समाजवादी पार्टी की दो सोच, अखिलेश यादव की दो सोच, उनके हाईकमान और चाचा शिवपाल की दो सोच कि भाई साहब, अगर इस तरीके से तमाम विधायक अगर बोलने लगे, कवायद पढ़ने लगे, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो एक ये मैसेज देना था कि पूजा पाल को निष्कासित ही कर दो भाई, न रहेगा बांस न बजेगा बंसुरी। यानी कि अगर इसके अलावा कोई अगर कदम उठाना भी चाहे तो सोचना पड़ेगा भाई, अच्छा हो बुरा हो पार्टी के साथ रहो। ये एक इंटेंशन उनका हो सकता है, ये एक मकसद हो सकता है और वही करने की उन्होंने कोशिश की है, मेरे लिहाज से जो समझ में आया। दूसरा ये है कि जिस तरीके से वो इन दिनों समाजवादी पार्टी मुखर रही है या पूरी तरीके से निहार रही है, बीजेपी पे अटैक कर रही है और तमाम लोग उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, चाहे वो इकरा हसन हो, डिम्पल यादव हो या फिर तमाम वो विधायक हों। जिस तरीके से अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं वोट चोरी को लेकर, इलेक्शन कमीशन पे आरोप पर, योगी के बुलडोजर के खिलाफ, तमाम चीज़ों पर, तो कह रहे हैं उसके हाँ में हाँ मिला। अभी देखिए आप फतेहपुर का जो मामला हुआ, समाजवादी पार्टी का एक नेता था, उनको भी बर्खास्त किया गया। मतलब वो अगर मगर इफ़ एंड बट में नहीं फंसना चाहती। तो इसका मकसद ये होगा कि कल होकर मीडिया कर्मी जब सवाल पूछेगा तो उनको बोलने में कोई भी कोताही नहीं होगी। जैसे बीजेपी फंस जाती है, अभी राहुल गांधी ने एक्शन लिया तो नोटिस भेज दिया, लेकिन अनुराग ठाकुर ने किया तो नहीं पहुंचा, तो अब बीजेपी इसका जवाब कैसे देगी? आज न कल तो पूछा जाएगा। तो ये एक इंटेंशन है, ये एक इरादा है, ये एक सोच है बीजेपी समाजवादी पार्टियों का, और यही वजह है कि आज पूजा पाल के पास अब ऑप्शन रहा नहीं कि वो करे तो क्या करें। मेरे लिहाज से कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन पुख्ता खबर तो नहीं है। आप लोग क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताइए। पूजा पाल को लेकर पूरी यूपी की सियासत में बवाल मचा हुआ है। चाचा शिवपाल, अखिलेश यादव और तमाम लोग दरअसल उनको स्वीकार करना नहीं चाहते, वापसी का कोई रास्ता बचा नहीं है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि पूजा पाल का बयान आ गया है, उन्होंने कहा कि मेरे समझ से परे है कि उन्होंने ऐसा एक्शन क्यों लिया है, मेरे समझ से परे है कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। और मैं भी मानता हूं कि समाजवादी पार्टियों ने गलती की है, चाचा शिवपाल को या अखिलेश यादव को या डिम्पल भाभी को जो है दरअसल उनको मनाकर वापस ले आना चाहिए समाजवादी पार्टी में। क्योंकि भले वो कुछ भी सोच रहे हों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि आज चाहे वो बहुत सारी ऐसी महिला विधायक हैं समाजवादी पार्टी में और जो मुखर होकर बोलती हैं, बेबाक होकर, बेखौफ होकर, निडर होकर, और बहुत कम ऐसे महिला रह गई हैं, लड़की रह गई हैं जो अब पार्टियों के अंदर है, जो बेबाकी से अपनी बात रख सकती हैं।
लिहाजा अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी ऐसा करेगी? क्योंकि जब मैं इनको सुन रहा था पूजा पाल जी को, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक ही कहा। अपने पति के दर्द में वो उन्होंने कही ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता। लेकिन और योगी की तारीफ़ करना हो सकता है गलत हो, क्योंकि चलिए हो जाता, बोलते फूलों-फूलों में निकल जाता। तो उस पे उनको नोटिस देना चाहिए, जवाब माँगना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए बाद में। पहले समझ कर बूझ कर, आप अचानक से उनको निकाल देते हैं, तो ये समझ से परे है। और यही बात पूजा पाल कह रही हैं, ये मेरे समझ से परे है कि ऐसा किया क्यों उन्होंने? चलिए मेरे से बातचीत करते, ये तमाम चीज़ें, तो एक तरफ मैं बयान दे रही हूँ, दूसरी तरफ उन्होंने जो है निष्कासित कर दिया, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। खैर, अब इस पे अखिलेश यादव क्या सोचते हैं, चचा शिवपाल क्या सोचते हैं, ये उनकी बात है। अब उन पे पूछने पर वो बात बयान जवाब दे तो नहीं रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई जो मेरे समझ में आ रही है कि पूजा पाल को हटाने के पीछे सिर्फ ये कि योगी जी ने जिस तरीके से चुन-चुन कर, या उनकी पुलिस ने, या उनकी सोच ने, या उनकी विचारधारा ने विपक्ष के नेताओं को चुन-चुन कर जिस तरीके से अटैक किया, या उनके समर्थकों पर अटैक किया, ये उनकी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन उससे पार्टी तो चलेगा नहीं। ये बात अखिलेश यादव को, चचा शिवपाल को समझना चाहिए। मेरा मानना है कि पूजा पाल ये भी यही कह रही हैं मीडिया कर्मियों से, जब उनसे बातचीत हो रही है। अगर आप भारत समाचार देखेंगे तो वहाँ उनके इंटरव्यूज़ ज़्यादा हैं, और अच्छे इंटरव्यूज़ हैं। मैं भारत समाचार को तारीफ़ करता हूँ कि अच्छा काम कर रहा है वो ग्राउंड पे। तो सवाल ये है कि क्या वो जिस तरीके से कह रही हैं, क्या सुनने और समझने के लायक कोई बचा है समाजवादी पार्टी में, या अहंकार की लड़ाई में उनको नहीं स्वीकार करेंगे, वापसी नहीं करेंगे, या उनको मनाकर नहीं लाने की कोशिश होगी? अगर ऐसा नहीं होता तो अब मुझे लगता है दिक्कत होगा, क्योंकि इकरा हसन है, डिम्पल भाभी, बहुत सारे कद्दावर नेता हैं, सांसद भी हैं। इन लोगों को नेताओं की नाकामियाँ और खूबियाँ दोनों समझना पड़ेगा। इंसान है, गलती तो हर किसी से होता है। अगर गलती है तो उन पर जो है जवाब मांगे। हाँ, उसके बाद अगर पूजा पाल कोई अकड़ दिखाती हैं, या कोई गलत लफ़ाज़ इस्तेमाल करती हैं, शब्द इस्तेमाल करती हैं, फिर समझ में आता है कि ठीक है, वो गलत है, फिर पार्टी से निकाला जाए। लेकिन भाई यहाँ तो कुछ है नहीं, फिर आप ऐसा एक्शन क्यों ले रहे हैं, या फिर ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? ये थोड़ा-सा परेशान करने वाला है, थोड़ा-सा समझने के लायक नहीं है। मेरा मानना है कि पूजा पाल को वापसी करना चाहिए, और उनको वापसी के लिए चचा शिवपाल और अखिलेश यादव और डिम्पल भाभी को पहल करना चाहिए, इकरा हसन को पहल करना चाहिए। क्योंकि ऐसे विधायकों को अगर आप तरजीह नहीं देंगे, अगर उनको अहमियत नहीं देंगे, तो भले ही देखिए आप आन बान शान में आपको लगेगा अहंकार में कि हम जीत तो गए, आने वाले वक्त में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हो सकता है पूजा पाल कहीं बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो फिर आपको अपर्णा जैसा हालात हो जाएगा, क्योंकि अपर्णा भी इसी वजह से, नाराजगी की वजह से बीजेपी में गई थी। भले उनका मंसूबा नहीं हो पाया बीजेपी में, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है, पूजा पाल सही है, अखिलेश यादव सही है, समाजवादी पार्टी सही है, या पूजा पाल ने गलती किया? हमें इन तमाम मसलों पर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि पूजा पाल अब क्या करेंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, या फिर समाजवादी पार्टी में वापसी होने के कोई भी आसार बचे हैं, हो सकता है या नहीं? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।